सादर प्रणाम। आइए इस छोटी सी वीडियो क्लिप में हम और आप मिल करके समझते हैं कि जो हमारी आय व्यय एवं जो चेक निर्गमन पुस्तिका होती है, यानी कि आय व्यय एवं चेक इशू रजिस्टर, और हमारी दूसरी पंजिका होती है जिसके लिए हम कहते हैं स्टॉक पंजिका यानी कि संभार पंजिका। तो आइए मित्रों, हम इस छोटी सी क्लिप के माध्यम से सीखते हैं कि स्टार जो पंजिका होती है हमारी स्टॉक पंजिका, और हमारा जो चेक आय व्यय इशू रजिस्टर होता है उसके लिए हम किस तरह से भरते हैं, आइए इस छोटी सी वीडियो क्लिप हम आप सीखते हैं। मित्रों, आइए हम और आप अब मिलकर के सीखते हैं कि स्टॉक पंजिका के लिए हम किस तरह से भरते हैं। देखिए मित्रों, ये हमारी स्टॉक पंजिका है, जैसा कि इसमें ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि जिसे हम हिंदी में संभार पंजिका कहते हैं। तो इस पंजिका को हम कैसे फिलअप करते हैं, भरते हैं, तो समझिए। देखिए मित्रों, ये क्रमांक 1 है और इसके आगे इसमें लिखा है क्रय तिथि, यानी कि किस तिथि को आपने किसी वस्तु को खरीदा है उसकी तिथि है। तो ये 9/2/2019 में मैंने एक मेज को खरीदा था, जिसका आगे डिटेल भी लिखा है कि सामग्री का नाम क्या सामग्री थी। तो इसमें देख रहे होंगे आप, मैंने लिखा है 5 बाई 3 फीट 6 इंच की लकड़ी की मेज। इनकी पूरा डिटेल हमने इसमें लिख दिया है कि ये लकड़ी की मेज है जो 5 फीट लंबी है और 3.6 इंच चौड़ी मेज है। ये इसका डिटेल मैंने लिख दिया। आगे ये पूछ रहे हैं कि सामग्री का प्रकार कैसा है, ये कंज्यूमेबल है या नॉन कंज्यूमेबल है, इनके एक बार के प्रयोग में नष्ट हो जा रही है या कि ये टिकाऊ है, कई दिनों तक, कई महीनों तक चलने वाली है। तो मित्रों, आप जान सकते हैं कि मेज एक हमारी ऐसी वस्तु है जो कई दिनों तक नहीं बल्कि ये कई सालों तक चलती है। तो मैंने इसमें लिखा है नॉन कंज्यूमेबल। ये नॉन कंज्यूमेबल है, हमेशा काफ़ी दिनों के लिए चलने वाली है। फिर आगे इसमें लिखा है मित्रों, क्रय की गई सामग्री की संख्या, इनकी कितनी संख्या में आपने इसको क्रय किया है। एक खरीदी है मेज की, 2 या 4। तो मैंने मित्रों एक ही खरीदी थी, इसलिए मैंने इसकी डिटेल को भरा है कि एक हिंदी में भी लिख दिया और अंकों में 1 लिख दिया है। अब आगे लिखा है कि किस मद से आपने क्रय करने वाली मद कौन सी है, किस मद से खरीदा है। तो मित्रों देखिए, मैंने लिख दिया है इसमें कंपोजिट ग्रांट जो हमारी आती है, उस कंपोजिट ग्रांट के मद से मैंने ये खरीदी थी। मित्रों, अगला आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा है चेक इशू पंजिका का क्रमांक, व्यय धनराशि। अब इसमें एक ही कॉलम था मित्रों, लेकिन मैंने इसमें 2 कॉलम बना लिए, चूंकि इसमें 2 चीज़ें पूछी जा रही हैं। एक कॉलम मैंने बना लिया है व्यय धन और दूसरा बना लिया है चेक इशू पंजिका का क्रमांक। तो मित्रों, इस पर मैंने 3500 रुपये खर्च किया था, इसलिए व्यय धन में 3500 रुपये का उल्लेख किया है। और चेक इशू पंजिका का जो क्रमांक है वह 7 नंबर पर है। मित्रों, मैं आपको बता दूं, यदि हम 7 नंबर इसका खोलते हैं, इनके चेक बुक इशू पंजिका का क्रमांक 7 हम देखेंगे तो हमें उस डिटेल मिलेगी उस चेक की, जो चेक हमने इस काम के लिए इशू किया है, उसकी डिटेल हम वहाँ पर पाएंगे। मित्रों, फिर अगले कॉलमों को हम देखते हैं। इसमें लिखा है आगे कि आपका बाउचर संख्या क्या है, यानी कि जो आपने खरीदी है तो उसका बिल बाउचर दिया होगा विक्रेता ने, तो वह क्या है। तो मित्रों, जब मैंने ये मेज खरीदी थी तो वह मिस्त्री था एक लकड़ी का, और उसकी फर्म उस वक्त पंजीकृत नहीं थी, इसलिए उसने लिखित बयान दिया था कि मैंने नगद रुपए 3500 प्राप्त किए हैं फला फला स्कूल से, और ये मैं बयान देता हूं। तो उसका लिखित बयान मेरी पंजिका में अभी तक चस्पा हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया लिखित बयान प्रमाण दिया गया है। उसका आगे लिखा है कि निर्माता, प्रकाशक, आपूर्तिकर्ता का नाम क्या है। तो मित्रों, मैंने उसके नाम के लिए इस पे लिख दिया है, उसका नाम था व्यक्ति का राजेश्वर प्रसाद, तो मैंने श्री राजेश्वर प्रसाद लिख दिया है। आगे आप देख रहे हैं मित्रों कि सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर, इनके प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर, तो मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं मित्रों। आगे के कॉलम आप देखेंगे तो सारे कॉलम खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि ये कॉलम जो है वह अभी के लागू नहीं होने वाले हैं, ये आगे चलकर भविष्य में लागू होंगे। निकासी का मतलब जब वह चीज़ जो है निकालने योग्य होगी, यानी कि खराब होगी, बेकार हो जाएगी, उस वक्त ये कॉलम भरा जाएगा। कितनी संख्या में हमने निकाला है, तो मित्रों ये मेज की बात चल रही है, तो मेज एक ही थी, तो इसलिए यहाँ पे एक ही लिखा जाएगा। किस तारीख में वो निकासी के योग्य हुई है, बेकार हुई है, वो तारीख लिखी जाएगी। निष्प्रोज्य सामग्री का विवरण, इनके कौन सी सामग्री थी, तो मैं यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा मेज थी, और जो भी निष्प्रोज्य हो गई है। अब स्टॉक में बची शेष सामग्री, इनकी यदि इसी कॉलम में 2-4 मेज चढ़ाई होती तो एक मेज खराब होती, तो शेष बची हुई मेजों की संख्या लिखता मैं,
लेकिन यहाँ पर एक ही मेज है, ख़राब हो गई, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाएगा मित्रों। फिर यहाँ पर एक साइन करने होंगे आपको, यानी कि प्रधानाध्यापक को, ये प्रूफ के साथ में कि वास्तव में ये चीज़ निष्प्रयोज्य हो गई है। लेकिन अभी ये कॉलम खाली हैं, इसीलिए खाली हैं चूँकि अभी लागू होने वाले नहीं हैं। ये सारे कॉलम आगे आने वाले समय में, यानी कि भविष्य में भरे जाएंगे मित्रों। उदाहरण के तौर पर हम दूसरी फीलिंग को देख ले रहे हैं ताकि हम खूब सही तरीके से समझ जाएं। मित्रों आप देखेंगे ये जो है एक कॉलम में ले रहा हूँ, ये सीलिंग फैन है रेगुलेटर, सीलिंग फैन रेगुलेटर, इनके मैंने रेगुलेटर खरीदे थे सीलिंग फैन के। ऊपर आप देख रहे हैं ये सीलिंग फैन भी खरीदे गए हैं, स्विच खरीदे गए हैं, सॉकेट खरीदे गए हैं, और सीलिंग फैन के रेगुलेटर मैंने खरीदे, तो इनको मैं समझता हूँ। देखिए मित्रों, ये सीलिंग फैन के रेगुलेटर भी नॉन कंज्यूमेबल होते हैं, एक बार के प्रयोग से नष्ट नहीं होते हैं मित्रों। आगे देखिए ये कितनी संख्या में खरीदे थे, तो मैंने 6 की संख्या में खरीदे थे, क्योंकि फ़ैन भी मैंने 6 खरीदे हैं। आप देख लेंगे 6 फ़ैन खरीदे तो रेगुलेटर भी 6 खरीदने पड़े। और ये कहाँ से खरीदे थे, इनके लिए देखिए विद्युत ग्रांट के लिए एक मद आई थी, यहाँ पे एंट्री किया है, विद्युत व्यवस्था हेतु प्राप्त धनराशि से। एक विद्युत व्यवस्था की 2019 में 21,000 रुपये हमारे विद्यालय के लिए प्राप्त हुए थे मित्रों। तो मैंने उन्हीं पैसों में से ये जो है रेगुलेटर खरीदे थे, इसीलिए यहाँ पे आयोजन लगा हुआ है मित्रों। आगे बढ़ते हुए हम सीखते हैं और समझते हैं। इसके बाद में इसमें फिर वही कॉलम आ गया है कि आपने कितने नंबर पर आपने इसके चेक को दिखाया है चेक बुक पंजिका में। तो चेक बुक इशू पंजिका में मैंने ये 9 नंबर पे जो चेक का उल्लेख है, उसी चेक के पैसे से मैंने ये सारी चीज़ें खरीदी हैं। और ये 6 रेगुलेटर जो थे वह 1110 रुपये के थे, तो इसमें 1110 रुपये का उल्लेख किया है। और इसका जो है विवरण जो है वो चेक बुक इशू पंजिका में 9 नंबर पर है, इसलिए 9 नंबर का यहाँ पर आयोजन लगा हुआ है, ऊपर 9 नंबर लिखा हुआ है। और आगे दिया है ऐसा कि बिल वाउचर आपका क्या है, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे इनवाइसी नंबर, ये इनवाइसी नंबर है 2019 249, तो यही इसका नंबर है, तो इसलिए इस पर आयोजन लगा हुआ है मित्रों। फिर इसके बाद में यहाँ पे दिया है कि आपूर्तिकर्ता का, निर्माता का और जो प्रकाशक है वो कौन है। तो मित्रों मैंने ये एमएस संजीव इलेक्ट्रिकल्स से ख़रीदा था दुकान से, ये दुकान का नाम है। तो मित्रों इसलिए यहाँ पे आयोजन लगा हुआ है, क्योंकि उसी दुकान से संबंधित सामान है। फिर मित्रों मैंने अपने साइन कर दिए हैं, आप देख ही रहे हैं। और इसके अलावा मित्रों आप देखते हैं कि ये कॉलम फिर खाली हुए हैं, क्योंकि ये कॉलम उसी वक्त भरे जाएंगे जब भविष्य में ये हमारे रेगुलेटर ख़राब होंगे। उस दिन हम इन कॉलमों में इनके मुताबिक जैसा ऊपर मांगा गया है, इसी के मुताबिक हम सूचना देते हुए इन सारे कॉलमों को फिलअप करेंगे। तो मित्रों ये हमारी थी स्टॉक पंजिका, इसको हम इस तरह से भरते हैं। आपने बाखूबी समझा होगा, सारे कॉलम आपको दिखाई दे रहे होंगे सही तरीके से। अब मित्रों एक उदाहरण के तौर पर हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो स्टॉक पंजिका है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो चेक नंबर आप देख रहे हैं, ये मैंने 3500 रुपये खर्च किए थे मेज पे, मैंने पहले डिटेल में भी आपको बताया था। और ये 7 नंबर पर जो है इसका उस चेक का डिटेल है जो चेक हमने जो था इस मेज को खरीदने के लिए दिया था। तो मित्रों अब हम चेक बुक इशू पंजिका को उठाते हैं। मित्रों देखिए ये हमारी चेक बुक इशू पंजिका है, और इस पंजिका को हम मित्रों देखते हैं। देखिए इसका हम 7 नंबर देखते हैं। देखिए ये मित्रों 7 नंबर है, और यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है। देखिए उस पर लिखा है, ऊपर मैंने लिखा है अपने हाथ से स्टॉक पंजिका का क्रमांक। इसमें एक कॉलम नहीं था इसलिए मैंने बना लिया। स्टॉक पंजिका का क्रमांक मैंने नंबर 1 लिखा है, क्योंकि अब अगर हम स्टॉक पंजिका को देखेंगे तो देखिए इस जो मेज की एंट्री है वो नंबर 1 पे ही है। आप लोग देख रहे होंगे, देखिए ये जो नंबर 1 पे दिया हुआ है, देखो नंबर 1, इसी पे तो इसकी डिटेल है कि इतने फिट की और इतने फिट चौड़ी लकड़ी की मेज़ मैंने खरीदी, और इस पे जो है वह 3500 रुपये मैंने खर्च किए। देखिए नंबर 1 पे चल रहा है 7 नंबर। तो नंबर 1 उस पर हम देखेंगे तो नंबर 1 जो है इस पर हमने डिटेल चढ़ा दिया है। देखिए इस पे नंबर 1 पे ही ये क्रमांक है हमारा स्टॉक पंजिका का, और एक क्रम संख्या है हमारी चेक बुक इशू रजिस्टर की, तो 7 नंबर पर है, उसमें भी हमने 7 नंबर उल्लेखित किया था। और 11 फरवरी 2019 में हमने इसके पे किए थे, इनके चेक दिया था। और चेक संख्या देखिए ऊपर लिखा है चेक संख्या कौन सा, तो 44 नंबर का चेक मैंने दिया था मेज़ खरीदने के लिए, तो 44 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। उस पर व्यय धनराशि कितनी की थी, तो मैंने 3500 रुपये खर्च किए थे मित्रों। उस पर भी लिखा था स्टॉक पंजिका पे कि 3500 रुपये में खरीदी है। इस पर भी हमने 3500 रुपये का उल्लेख किया है मित्रों। और आगे है कार्यदायी संस्था तथा संबंधित पक्ष का नाम, आप देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लिखा वो दुकानदार था, इसलिए मैंने यहाँ पे दुकानदार लिख दिया। आगे लिखा है व्ययकर्ता का नाम,
व्ययकर्ता का नाम, ये राजेश्वर के लिए मैंने दिए थे पैसे, इसलिए राजेश्वर यहाँ पे नाम लिख दिया है। और इसके बाद में है अभ्युक्ति, यानी कि कोई टिप्पणी अगर लिखना है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे भी कि 5 फीट लंबी और 3.5 फीट की चौड़ी मेज है, जो कि हमने मूल्य भुगतान हेतु ये चेक जो है दिया था मैंने। और ये जो 3500 रुपये थे मित्रों, ये ऊपर वाले से मैंने घटा दिए। 36,366 से जब घटाए तो 32,866 रुपये बचे हैं। उतने घटाने के बाद ये हमने डिटेल इसमें लिख दिया है और इसके बाद में अपना मैंने साइन कर दिया है। इसके कॉलम यहीं तक होते हैं। तो मित्रों ये हमारी जो थी वह हमारी थी चेक बुक एवं चेक बुक इशू पंजिका, आय व्यय एवं चेक बुक इशू पंजिका थी। और नीचे वाली जो पंजिका है मित्रों, ये हमारी स्टॉक पंजिका है। तो हम आप खूब समझ गए होंगे इतने छोटे से व्याख्यान से कि किस तरह से हम अपनी चेक बुक इशू पंजिका को और अपनी स्टॉक पंजिका को फिलअप करते हैं और किस तरह से उनके क्रमांक एक दूसरे पर डालते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखने योग्य है। और मित्रों सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम अपनी इन पंजिकाओं को भरें तो हम अपने काले कलम से भरें, क्योंकि नीली स्याही होती है वह भी समय के साथ साथ फटने लगती है। और रेड स्याही जो होती है, रेड कलर का जो कलम होता है, वो तो बहुत जल्दी उसका लिखा हुआ फट जाता है। तो भरते वक्त मित्रों मैं सलाह देना चाहूँगा कि काले इंक वाले पेन से आप भरें और डॉट पेन से भरें। वो चिरस्थायी होता है, काफ़ी समय तक बहुत अच्छा चलता रहता है। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत नमस्कार सभी के लिए।